ये कहानी समय की है। समय जो भू ही बलवान होता है, इसके आगे सब कुछ बेकार हो जाता है। अगर हम समय को सही तरीके से प्रयोग नहीं करते हैं तो ये सभी के लिए समस्या पैदा कर सकता है। हम समय की इस कहानी में यही बताना चाहते हैं कि समय को कभी भी काम नहीं मानना चाहिए। अगर समय है तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, अगर समय नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जीवन की नई सीख हम यहाँ पर आपके लिए समय की दो कहानी बताने जा रहे हैं, जिससे हम समय को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। एक गांव की यह कहानी है। उस गांव में एक आदमी रहता था। उसका यही मानना था कि अभी हमारे पास बहुत समय है, जब समय आएगा तो वह काम कर लूंगा। जब तक समय नहीं आया है तब तक हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह यही चाहता था कि समय आने पर काम हो जाते हैं। मगर उसने ये कभी भी नहीं सोचा था कि समय जब आएगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मगर उसका ज्ञान उसे नहीं था। उसने मौसम की ओर देखा, मौसम बहुत ज्यादा ठंडा हो गया था। हमें समझदार होना चाहिए। उसे तो यही लग रहा था कि आज बारिश नहीं होगी, क्योंकि मौसम तो साफ नजर आ रहा है। बारिश होने का कोई मतलब नहीं है। वह अपने काम में काम जाता है। उसके बाद मौसम बहुत ज्यादा ही काला हो गया था। उसे फिर भी यही लग रहा था कि बारिश नहीं होने वाली है और यह काम कल पूरा हो जाएगा, अभी तो काफी समय है। वह घर चला जाता है। जब पहुंचता है तो मौसम साफ हो जाता है। वह बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वह जानता था कि बारिश नहीं होने वाली है। गुणों की पहचान हिंदी कहानी। वह घर पर अपनी पत्नी से कहता है कि बारिश आज भी नहीं हुई है, मुझे तो पहले ही पता चल जाता है कि बारिश नहीं होगी। पत्नी कहती है कि तुम्हारी इस बात को लेकर मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ कि तुम सभी काम कल पर छोड़ देते हो मगर उसे पूरा नहीं करते हो। अगर किसी दिन ऐसा हुआ कि तुमने समय पर काम नहीं किया तो यह अच्छा नहीं होगा। लेकिन वह ध्यान नहीं देता है। रात हो जाती है, वह सोने चला जाता है। रात को मौसम बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, बारिश शुरू हो जाती है। पत्नी कहती है कि अगर तुम समय पर काम करते तो ऐसा नहीं होता। देखो बाहर बारिश हो रही है, हमारी फसल खराब हो गई है। एक दिन और बाकर तुमने अच्छा नहीं किया है। अब बताओ हम क्या कर पाएंगे। अब कुछ भी नहीं हो सकता था, क्योंकि फसल खराब हो गई थी। अगर वह समय पर काम कर लेता तो कितना अच्छा होता, मगर उसने नहीं किया था। इसलिए समय उनकी कदर नहीं करता है जो समय पर अपना काम नहीं करते हैं। इसलिए समय पर काम करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। 8वीं क्लास में सोहन पढ़ता था, मगर उसका मानना यही था कि जब एग्जाम आने वाले होते हैं तभी हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम एग्जाम से पहले पढ़ते हैं तो इससे हमारा समय खराब हो जाता है। मगर मोहन को ऐसा नहीं लगता था। वह कहता था कि जब काम की तैयारी पहले ही कर ली जाए तो सब कुछ अच्छा होता है। अगर तुम एग्जाम आने पर पढ़ते हो तो यह अच्छा नहीं होता है, क्योंकि उस समय कुछ भी याद नहीं रहता है। तुम्हें एग्जाम से पहले पढ़ना चाहिए। मगर सोहन को यह अच्छा नहीं लगता है। सही मार्ग कौन सा है, उसका जो मानना था वही मानता है। वह अपनी पढ़ाई एग्जाम आने पर ही करेगा। मोहन ने उसे समझाया, मगर उसे नहीं समझना था। अब एग्जाम आने के दिन नजदीक आ रहे थे। वह यही सोच रहा था कि अभी भी समय बाकी है, क्योंकि एग्जाम के दिन अभी नहीं आए हैं। जब एग्जाम को एक दिन ही रह गया था तो उसने पढ़ना शुरू कर दिया था। मगर उसे कहाँ से क्या पढ़ना है ये तो उसे पता नहीं चल रहा था, क्योंकि उसने समय से पहले पढ़ाई शुरू नहीं की थी। उसको कुछ भी समझ नहीं आता है। वह मोहन के पास जाता है। मोहन से कहता है कि मुझे यह बताओ कि मैं क्या पढ़ूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मोहन कहता है कि अभी तो तुम्हें बहुत पढ़ना होगा, क्योंकि कुछ भी तैयारी नहीं हुई है। तुमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, जिससे तुम्हें कुछ भी नहीं आएगा। कल एग्जाम है, तुम्हें मैंने पहले भी कहा था, मगर तुमने कुछ भी नहीं सुना था। अगर तुम पहले से कुछ पढ़ लेते तो आज तुम्हें ये परेशानी नहीं होती। मगर तुम्हें तो कुछ भी पढ़ना नहीं था। अब कुछ भी नहीं हो सकता था। हार की जीत की कहानी। सोहन घर आ जाता है, क्योंकि आज वह समझ गया था कि हमें पहले से ही पढ़ाई करनी चाहिए, जिससे उसे कभी भी कोई तकलीफ नहीं होती है। मगर अब कुछ भी नहीं किया जा सकता था। वह कुछ भी याद नहीं कर पा रहा था। जब उसका परिणाम आया तो आप समझ सकते हैं कि क्या हुआ होगा। इसलिए ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे समय की बर्बादी हो। समय का उपयोग कीजिए और जीवन में आगे बढ़ते जाए। जो समय का सही प्रयोग करते हैं वह जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। समय समय की कहानी स्टोरी। अब आप समझ सकते हैं कि हमारी दोनों कहानी यही कहती है कि समय का प्रयोग सही तरीके से करें, तभी आप जीवन में साल हो सकते हैं। समय की पहचान, सही समय पर कहानी स्टोरी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो आप इसे शेयर जरूर करें और कमेंट करके हमें भी बताएं।